नमस्तस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। आप इंडिया टीवी के सभी दर्शकों को, हमारे कार्यक्रम के सभी प्रेमियों को आज शुभ दीपावली। आज दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दीपावली। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप सबका जीवन सुख शांति समृद्धि से भरपूर रहे। आपका घर हमेशा धन धान्य आरोग्य ज्ञान भक्ति और धैर्य की रोशनी से जगमगाता रहे। क्योंकि हम सब दिए की तरह ही तो हैं, बस फर्क ये है कि कुछ जागृत हैं तो कुछ प्रज्वलित होने अभी बाकी हैं। और इसलिए तो दीपावली का ये त्योहार आता है ताकि हम ये पहचान सकें कि असली समृद्धि के लिए सभी दियों का जलना जरूरी है। सिर्फ सोना चांदी पैसा रुपया ही दौलत नहीं है। बिल्कुल, आप सभी को बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। और आगे हम बात अपनी पूरी करते हैं। ये तब और जरूरी हो जाता है जब करियर और तरक्की के चक्कर में लोग जिंदगी की असली खुशी को भूल जाते हैं और परिवार का ख्याल नहीं रखते हैं, तो सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। नतीजा क्या होता है? लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों की गिरफ्त में आपकी पूरी जिंदगी आ जाती है। देखिए, हाल तो ये है कि नेगेटिव थिंकिंग की वजह से उन्हें त्योहार भी त्योहार जैसा नहीं लगता। लेकिन दीपावली एक ऐसा पर्व है जीवन को अंधकार से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाता है। ऐसे में आज दिवाली के इस पावन मौके पर योग की ज्योति जलाएं, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए सही रूटीन बनाएं, वर्कआउट से पसीना बहाएं, प्राणायाम और मेडिटेशन से दिमाग को शांत करें, स्ट्रेस एंजाइटी को दूर भगाएं और शरीर में पॉजिटिव ऊर्जा पॉजिटिव एनर्जी का संचार करें। क्योंकि सेहत दुरुस्त होगी तो ही सही मायने में जीवन में खुशियां आएंगी, रिश्ते बेहतर होंगे और असली समृद्धि भी आएगी। और फिर हर दिन एक फेस्टिवल जैसा ही होगा। तो चलिए बिना देर किए इस दीपावली माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाते हैं, सुख शांति समृद्धि के साथ आरोग्य का वरदान लेते हैं। और इसमें यौगिक मदद के बिना तो कुछ मुमकिन होगा नहीं। इसके लिए चलते हैं विश्व प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वो खुद दीपावली का ये उत्सव दिए जगमगाकर मना रहे हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम, दिवाली शुभ की दीपावली। बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी, हैप्पीएस्ट दिवाली। योग का दीप जलता रहे, ज्ञान का भक्ति का दीप जलता रहे, श्रद्धा का दीप जलता रहे, कर्म का पुरुषार्थ का दीप जलता रहे। इसलिए दीप यज्ञ है, शारदीय नवसश्रेष्ठी है। इसलिए हमारी श्रद्धामयी पूज्य साध्वी ब्रह्मवादिनी देवश्रुति जी और देव मैत्री जी यजन कर रहे हैं। और हवन के साथ लक्ष्मी पूजन भी आज होता है। लक्ष्मी पूजन से पहले गो पूजन, जो 14 रत्न समुद्र मंथन में उत्पन्न हुए, उसमें लक्ष्मी माता से पहले गो माता की उत्पत्ति हुई है। गो पूजन के बिना भोर में गो पूजन, सांझ को लक्ष्मी पूजन, ये विधान है हमारा। और योग धन, गो धन, ज्ञान धन, भक्ति का धन, कर्म का, सेवा का, पुरुषार्थ का, परमार्थ का, सद्गुणों का जो धन है, उस धन धान्य से अपने जीवन को धन्य करते हुए हम हर दिन योग में प्रवेश करवाते हैं। सबसे पहले आज हमने शीर्षासन इसलिए किया, सब रोगों का शीर्षासन करवाना है। सब लोगों का शीर्षासन करा करके रोगों से मुक्ति पाना है। शीर्षासन करें। ये 5 आसन तो बच्चों को जरूर सिखा दें। शीर्षासन, फिर ये सर्वांगासन, ये हलासन, फिर चक्रासन, फिर पश्चिमोत्तानासन और फिर बच्चों को तो और बड़ों को भी सूर्य नमस्कार। इधर हमारे पूज्य स्वामी जी गो माता को रोटी दे रहे, तो गो माता का पूजन करें, गोग्रास निकालें। अपने घर में भी गाय का पूजन हो। जिनके घर में गाय का पूजन नहीं कर सकते, गाय तो है नहीं, तो आप ऐसा किया करो मेरी बहन मीनाक्षी जी जी, रोज कम से कम 10, 20, 50, 100 रुपए गो माता के नाम से निकाल लिया करो। जो आपके पड़ोस में, सेम टू यू अमित जी। जी स्वामी जी। फिर जो पड़ोस की गौशाला है उसमें दान दे दिया करो।
जी ये बहुत बड़ा तत्व है, इसलिए कह रहा हूँ मैं। आज जो कुछ हम हैं, हमने योग के साथ कर्मकांड के तौर पर 3 ही चीजें की है। गौ माता की सेवा की है, हवन किया है, और लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे जो जितना कर सके उनको ऐसे ये करना है, सूर्य नमस्कार। और इसका पुण्य ये हुआ कि आज करोड़ों लोगों का हम उपचार और उपकार करने में समर्थ हो पाए। तो ये सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये स्ट्रेचिंग के लिए भी बहुत अच्छे हैं। और सहजता के साथ योग हमारा स्वभाव बन जाए, यज्ञ हमारा स्वभाव बन जाए, पुरुषो वाव यज्ञ होकर के जीवन से सुगंध सुरभित हो हमारा, ज्ञान से, भक्ति से, कर्म से, सेवा से, पुरुषार्थ से, परमार्थ से, सद्ज्ञान से, सद्गुणों से हमारा जीवन सुरभित हो। ये है दिवाली का मकसद। और वैसे भी शारदीय नवसस्येष्टि मूलतः बिल्कुल यज्ञ के ही पर्व है जी। वासंती नवसस्येष्टि होली, और ये शारदीय नवसस्येष्टि दिवाली, और रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, नवरात्र हो, सबका संबंध हमारे यज्ञ से है। और स्वामी जी, एक यज्ञ जो स्वास्थ्य का आपने जिसकी जो जलाई है वो तो कई वर्षों से चली आ रही है, और इंडिया टीवी पर हम 5 सालों से ऊपर हमारा ये जर्नी हो गई है, ये यात्रा हो गई है। ये यज्ञ स्वास्थ्य के लिए है। स्वामी जी, दीपावली पर हम दीप जलाते हैं, अंधकार को दूर करते हैं, लेकिन हम सब भी तो एक दिए की तरह ही हैं, जिसमें कुछ जागृत है और कुछ प्रज्वलित होने बाकी हैं। और दिवाली का ये त्योहार यही पहचानने का मौका देता है। स्वामी जी, धन धान्य के साथ साथ आरोग्य, ज्ञान, भक्ति और इन सबसे ऊपर है धैर्य। हर किसी की जिंदगी में ये धैर्य कैसे आए, अपने आप को लोग पहचाने कैसे, अपने आप को प्रज्वलित करें कैसे? धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शान्ति चिरं गेहिनी सत्यामित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः ज्ञानामृतं भोजनं येते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्मात् भयम्। योगी न योगी का परिवार बता दिया है, जिनको समझ में आ गया ठीक है, तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। धैर्य जिसका पिता है, क्षमा जिसकी माँ है, ऐसा योगी का पूरा परिवार कहा है। दया जिसकी बहन है, भ्राता मन का संयम है, या भूमि तल है, ज्ञानामृत पी करके जो सदा भगवान के अंग संग रहते हैं, ऐसे योगी को जीवन में कोई भय नहीं होता। वो अभय निर्भय होकर के और सारी दैवी संपदाओं से युक्त होकर के जीता है। और धैर्य को तो धर्म का पहला लक्षण कहा है। जीवन में बड़ी उथल पुथल है, उहापोह, उधेड़ गुण आपा धापी रस्सा कसी मची हुई है। और इस उथल पुथल के बीच में धृति क्षमा दमो सेयम शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। योग भी धीरज के साथ करे, व्यायाम भी, आसन भी, प्राणायाम भी, ध्यान भी, हर काम को धीरज के साथ, लेकिन धैर्य के साथ शौर्य भी हो, विनय के साथ वीरता भी हो, पुरुषार्थ के साथ पराक्रम भी हो, शांति के साथ जीवन में क्रांति भी हो, संस्कृति के साथ समृद्धि भी हो, विरासत के साथ विकास भी हो, और विश्राम के साथ, श्रम के साथ विश्राम भी हो। एक योग कर्म योग, ये जीवन का प्रवाह है। ऐसे बस बढ़े चले जा रहे हैं और योग करते रहेंगे ना, तो मेरी बहन मीनाक्षी जी, सारे सद्गुण जीवन में अपने आप उतरते चले जाते हैं। इसलिए सबको योग प्रति, यज्ञ प्रति, गौ प्रति, स्वदेशी प्रति बनने की आवश्यकता है। फिर धीरे धीरे सारे सनातन शाश्वत सत्य हमारे जीवन में उतरते चले जाएंगे। पावर योग का सेशन हो गया। जी स्वामी जी, ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक बुरी आदत अगर किसी के अंदर आ जाए तो फिर वो बाकी बुरी आदतें अपने साथ लेती आती है।
एक बीमारी अगर किसी के अंदर लाइफस्टाइल डिजीज आ जाए तो वो बाकी फैमिली को भी बुला लेती है। ठीक उसी तरह से अगर एक योग की आदत पड़ जाए तो फिर बाकी सारी जो व्याधियां हैं वो शरीर से दूर होती चली जाएंगी। ये विश्वास बस अपने अंदर रखना होगा। स्वामी जी, दीपावली पर दीप जलाना और पटाखे ना फोड़ना, अब कल श्री धन्वंतरी धाम से आपने भी एक अपील की, लेकिन इसके बाद भी लोग हैं कि मानते ही नहीं। स्टडी के मुताबिक तो दीपावली पर हर साल AQI खराब श्रेणी में पहुंच जाता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस कंडीशन में दिल दिमाग भी काम करना बंद कर सकता है। अब अपने हाथ में तो सारे ऑर्गन्स को एक्टिव करने वाले योग करवाना तो है ही, लेकिन दिल की सेहत बड़ी जरूरी है और दिमाग की सेहत भी दिल की सेहत के साथ जुड़ी हुई है। दिल, दिमाग और इसके साथ जुड़ा हुआ पूरा हमारा शरीर तंत्र, जीवन तंत्र और अपने जीवन से जुड़ा हुआ है पूरा जगत का तंत्र। व्यष्टि समष्टि पिंड ब्रह्मांड का एक पूरा सामंजस्य है। तो एक तो ये मरकट आसन है, ये बड़ा जबरदस्त है, ऐसे हर रोज कर लिया करें। 3 तरह के अभ्यास है इसके। एक तो ऐसे देखो पैर सीधे करके, कितना अच्छा है ना, और ऐसे थोड़ा बने रहे एक आसन में थोड़ी देर धीरज के साथ, और अभ्यास के बाद तीव्रता पूर्वक भी कर सकेंगे। फिर ये पवन मुक्त आसन ऐसे। फिर हार्ट के लिए बहुत जरूरी है ये गोमुखासन। ये तो अप्रतिम है। ऐसे जो कर लिया गोमुखासन। चलो महात्माओं, गोमुखासन करो। आज हमारे सारे बड़े योगी, ईशदेव योगी महाराज, दिव्य देव योगी, हमारे बजरंगबली वज्रांग देव जी, हाँ, सारे हमारे योगी सब लगे हुए हैं। योग यजन इधर चल रहा है, योग यजन भजन के साथ। हाँ, ये दालचीनी और गूगल, गाय का घी, हवन करो। इससे कोलेस्ट्रॉल भी ठीक हो जाता, हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स हो जाते हैं। लौकी का जूस या लौकी का सूप या लौकी की सब्जी ले, अर्जुन की छाल, दालचीनी का पानी पीना, अर्जुन की छाल से हवन भी करना। हृदयेष्टि हमने इसका नाम रखा है। गजब है ये। और फिर देखो, घी खाने से तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जो योग ना करे तो। वैसे घी में अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है जो जरूरी है, और वो भी खाली पेट खाली पेट गोघृत पान करें। मैं रोज कहता हूँ, आंवला, एलोवेरा किलो, गोघृत और हनी। और फिर शौच आदि जाने के बाद गोघृत, पहले गोमूत्र फिर गोघृत पान करें। और हमारी ये छोटी छोटी गैया मैया ना, ये इससे ये देसी गाय, फिर ऊपर पहाड़ की हमारी जो है बद्री गाय से लेकर के, और फिर गिर, राठी, साहिवाल, रेड सिंधी, हरियाणवी, सारी देसी गाय। ये तो पुंगनूर आज हमारे साथ है, सारा नूर भरा पड़ा है। अच्छा स्वामी जी, एक तस्वीर आ रही है, जरा ये तस्वीर में एक बार दर्शकों को बता दूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त अयोध्या पहुंचे हुए हैं, वहां पर पूजन अर्चन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब जैसे ये तस्वीर सामने आई, एक तरफ योगी आदित्यनाथ थे, उनके हाथों में आरती की थाल थी, और दूसरी तरफ आपके वहाँ जो गौ माता है, उन गौ माता की तस्वीर थी। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे गौ पूजन और राम जी का पूजन एक साथ हो रहा है। तो तस्वीरें अयोध्या से ये आ रही है, हमारे दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। स्वामी जी, राम मंदिर तो बस अब देखो, जितना अधूरा कार्य था वो भी पूरा हो गया। राम पूजन के साथ, कृष्ण पूजन के साथ, शिव पूजन के साथ, तेरे पूजन को भगवान बनावन मंदिर आलीशान। गो पूजन के साथ, राम के पूजन के साथ, मैंने कहा दिवाली प्रारंभ हो रही है। और दिवाली देव दीपोत्सव, ये तो एक बहुत ही ऊंची श्रेष्ठ एक परंपरा, एक श्रेष्ठ प्रतिभान सनातन के कुछ हमारे मान बिंदु हैं। उन सारे सनातन के मान बिंदुओं को हमारे योगी जी महाराज जीते भी है
और जन जन तक उसको संप्रेषित भी करते हैं कि बैक टू आवर वेदास, बैक टू नेचर, बैक टू आवर सनातन कल्चर। इसके वो एक प्रतिमान है, योगी भी है और कर्मयोगी भी है। ऐसे योगी योद्धा जो योग धर्म और अपने राज धर्म, राष्ट्र धर्म, सनातन धर्म के जीवंत प्रतिमान है, वो एक परंपरा है हमारी। तो उसका भी दर्शन आपने करा दिया, थैंक यू। और ऐसे ही हार्ट के लिए हमने सारे अभ्यास भी बातों में बता दिए, गोमुखासन और ये सारे अभ्यास, और थोड़ा ताड़ासन का अभ्यास, थोड़ा फिर अनुलोम विलोम का अभ्यास। और यहाँ पतंजलि वेलनेस में चारों ओर प्रकृति और संस्कृति के पूरे इस दिव्य वातावरण में, जहाँ चारों ओर वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, लताएं, गौ माता, मानवता, भारत माता की सेवा का ये अनुष्ठान चल रहा है। और इंडिया टीवी पर ये आंदोलन, ये अभियान बहुत यशस्वी हो रहा है। थैंक यू रजत शर्मा जी, ऋतु जी, थैंक यू अनीता जी, पंकज जी, जो पूरी देखो एक कार्यक्रम के पीछे करीब 50 लोगों का सूक्ष्म या विराट पुरुषार्थ जुड़ा है। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, ईशा जी, अमित जी और हुसैन जी, तो इसके जो है सामने के चेहरे हैं, इसके पीछे कितना बड़ा पुरुषार्थ हो रहा है। कितने करोड़ों लोग योग युक्त रोग मुक्त हो रहे और अपने सनातन शाश्वत सत्य मूल्यों से, जीवन आदर्शों से युक्त हो रहे। यही तो एक बहुत बड़ी साइलेंट सेवा, निष्काम सेवा। समाचार तो सारे चैनल दिखाते हैं, लेकिन उपचार के साथ समाचार। स्वामी जी, ये बात तो मैं डंके की चोट पर जहाँ जाती हूँ बोलती हूँ कि एक न्यूज चैनल ऐसा बता दें, आपकी बात से लेके आज जिन्होंने बीड़ा उठाया हो कि आपकी सेहत अच्छी रहे, एक ऐसा न्यूज चैनल बता दें जो ये कोशिश कर रहा हो इतने सालों से कि आप निरोगी रहें, आप स्वस्थ रहें, आप समृद्ध रहें। कोई एक ऐसा चैनल बता दें इंडिया टीवी के अलावा जो ये समझा रहा हो कि जीवन जीने का सही तरीका क्या है। चैनल बता रहे हैं वो इंडिया टीवी है, कैसे और बैक इसमें नाम इंडिया टीवी है, जी इंडिया की भी बात है, और भारत की सनातन संस्कृति दोनों है, इसमें भारत भी है और इसमें इंडिया भी है, और इंडिया की संस्कृति भी है। बैक टू बेसिक कैसे जाना है, बैक टू रूट्स कैसे जाना है, वो भी स्वामी जी लगातार आप बता रहे हैं। स्वामी जी, आपने बोला ना कि दिव्य वातावरण तब होगा जब वो प्रदूषण मुक्त होगा, और हम देख रहे हैं कि नवरात्रि के बाद से ही प्रदूषण ने जो रफ्तार पकड़नी शुरू की है वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, और आज का तो जो आंकड़ा सामने आया है वो लगभग 300 AQI पार है। अब इस सिवियर कंडीशन में इस इन्फेक्शन और इस पॉल्यूशन की वजह से गले में दिक्कत हो रही है, गले में इन्फेक्शन हो रहा है, सांस लेने में लोगों को तकलीफ हो रही है, एलर्जी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वामी जी, तो दिल के बाद अब फेफड़ों की बारी है, वो कैसे मजबूत रहें, उन्हें कैसे एक्टिव किया जाए? एकदम ठीक कह रहे मेरी बहन। कल तो हम जहाँ श्री धन्वंतरी धाम में, वहाँ हिमालय में थे, माला गांव में एकदम माला माल हो रहे थे। बिना माल के माला माल। स्वामी जी, बहुत ही खूबसूरत जगह थी, ऐसा है प्रकृति कल ने की कर दिया तस्वीरें सबको अभी निहाल। भी नजर के तो सामने आ रही है देखो, बार बार। हाँ क्या बात, वहां तो 0 AQI था और 300 AQI में आप लोगों का दम नहीं घुट रहा हुआ। हाँ, आप तो पूरा योग ने जिंदा रखा हुआ है स्वामी जी, आपको ज्यादा पता नहीं लग रहा। योग का सुरक्षा लेकिन कवच सड़कों है। पर तो धुआंधार मामला चल रहा है, फेफड़े गड़बड़ा रहे हैं। ओहो, और फिर फेफड़ों से वो धुआं हार्ट में, ब्रेन में, नर्वस सिस्टम में, लिवर में, किडनी में, पेनक्रियाज में, सारे शरीर में जाता है। तो सबसे पहले तो फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए स्वासारी और ब्रोनकोम का सेवन करें, स्वासारी काढ़ा पिए, गिलोय, तुलसी, हल्दी, अदरक का काढ़ा पिए और प्राणायाम करें। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। ये श्री धन्वंतरी धाम की तस्वीरें स्वामी जी हम एक बार फिर से देख रहे हैं। ज्यादा गड़बड़ा गया हो तो एलोवेरा, हल्दी और अमरूद के पत्तों का काढ़ा पीना, त्रिकुटा से तुपलादी और स्वासारी पाउडर शहद से चाटना, कंठामृत ले लेना, बहुत जबरदस्त है। लवंग आदि, खजरा आदि वटी, या एक छोटा सा टुकड़ा हल्दी का, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का, थोड़ी सी की भी लौंग, काली मिर्च, इलायची आदि मुंह में डाल करके और मुलेठी मिल जाए तो क्या बात है।
और ज़्यादा उसको मिठास से भरना है और कफ को भी कम करना है तो खजूर और मुनक्का अंजीर ये सब भी जो है ना कफ को कम कर देते हैं। और हाँ, आपको जब बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड हो जाए ना तो चना का ही सेवन करना, चना और उसी की रोटी बना के च्यवनप्राश या हनी लगा करके खा लो। अभी ये मिठाई दिख गई इधर, तो वैसे हमने काजू कतली, ड्राई फ्रूट और ये मिल्क केक और ये सब हमने लोगों को शुद्ध मिठाई एनसीआर को तो उपलब्ध करा दी, पतंजलि के सेंटर से ला सकते हैं और अब आप भी खा सकते हैं। लोग भी खाएंगे तो 1-2 महीने तक खराब ही नहीं होगा और लोग आपको गाली नहीं देंगे। तो मिठाई खा करके 500 की मिठाई का ही 5,000 25,000 ऊपर से लग गए, बीमार होकर के बहुत बुरा हाल है लोगों का। खैर, तो फेफड़ों के लिए तो स्वासारी, ब्रोनकोम और प्राणायाम अमृत तुल्य है। परहेज के तौर पर चना और चने के साथ काली द्राक्ष, मुनक्का, अंजीर आदि ले सकते हैं। और अनार, पपीता, उबला हुआ सेव, उबला हुआ अमरूद ये औषधि है जिनको कफ कोल्ड रहता है। वात प्रकृति वालों को स्वासारी या ब्रोनकोम, कफ की प्रकृति वालों को स्वासारी, ब्रोनकोम, वात वालों को पिडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड और पित्त वालों को एसिडोग्रिड, लिवोग्रिड ये परम औषधि है उनकी। ऐसे ही जब प्रदूषण का असर दिमाग पर हो जाए तो अनुलोम विलोम और शीर्षासन और सर्वांगासन के साथ मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, और ये असर जब इम्यूनिटी पर हो जाता है तो इम्यूनोग्रिड गोल्ड। नहीं तो बहुत लोगों की एकदम से इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, शरीर ढैसा जाता है, मेरे शरीर में जान सी नहीं रहती, निर्जीव से हो जाते हैं। तो इम्यूनोग्रिड गोल्ड खाया करें सब उठ करके। और सामान्य रूप से जो दाल चावल रोटी खा रहे हैं उसके बजाय मिलेट्स का सेवन करें। सामान्य चिकनाई के बजाय गाय का घी या नेचुरल ऑयल का सेवन करें। सामान्य नमक के बजाय सेंधा नमक का सेवन करें। ये रिफाइंड ऑयल, सफ़ेद आटा, सफ़ेद नमक, सफ़ेद मैदा, सफ़ेद चावल ये सब घोटाला है। और चीनी रे राम राम, उसकी जगह हनी, चीनी नहीं अब हनी, गुड़, शक्कर, मुनक्का, खजूर, अंजीर, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें, फिर भी चीनी खा करके उसमें पिले जा रहे हैं। तो चीनी और चीनी दोनों से दूरी बना के रखनी है, जितना हो स्वदेशी अपनाना है और जितना हो उतना शुगर से दूर रहना है। स्वामी जी, अब दीपावली के अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का पर्व ये इस वक्त पूरा देश मना रहा है और वो भारतीय जो इस देश के बाहर भी हैं वो अपनी संस्कृति और अपना त्योहार पूरे विश्व में लेकर गए हैं। स्वामी जी, लेकिन हकीकत ये है कि मामला बनने के बदले दिनों दिन बिगड़ता चला जा रहा है। देश में मिलावट का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। पाउडर से खोया बन रहा है, सूखी मिठाई से लिवर, किडनी की परेशानियां बढ़ रही हैं। स्वामी जी, इसके लिए क्या उपाय है, क्या किया जाए? अब देखने में तो अच्छी लगती है लेकिन क्या पता अंदर दरअसल जहर भरा हुआ है। घर में मिठाई बनाएं। हमारे पाचन तंत्र को गड़बड़ा दे रहे हैं। ये नकली मावा, नकली पनीर, नकली मिठाइयाँ, मिलावटी तो थोड़ा बहुत मिलाते थे, पूरा का पूरा नकली मावा, पूरा का पूरा नकली दूध, नकली पनीर, पूरा का पूरा। स्वामी जी, एक बात पर आपने गौर नहीं की, पहले आप अपना ये जवाब पूरा करिएगा। अमित देखिए नीचे आने को तैयार नहीं है, तब से ये उल्टे लटके हुए हैं, सिर नीचे पांव ऊपर है, पूरा आसमान इन्होंने अपने पैरों पर उठा लिया है हुसैन की। अरे स्वामी जी ने शुरुआत में किया था ना, सीखा ना, थैंक यू। लेकिन वो बहुत एक्सेलेंट तरीके से करते हैं। हाँ। ये अच्छी बात है ना। तो इन्होंने अब जो है योग का भी शीर्ष पा लिया है और अच्छा है। ऐसे ही हमको 1-2 मिनट लगातार करना है। ये हमको तो कई चीज़ें बतानी पड़ती है ना, इसलिए बदल बदल के आसन करने पड़ते हैं। पाचन के लिए मंडूक आसन से लेकर के योग मुद्रासन, अर्धमत सिंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन। चलो महात्मा सब पवन मुक्तासन करो, उत्तान पादासन करो, ये बहुत जरूरी है। हम तो इसलिए कर रहे हैं, गो माता हमको ही देख रही है लगातार। अरे ये तो पहले तो मैं जो है थोड़ा सा सहमसा गया था, मैंने कहा ये असली वाली, मैं तो इसको रोटी खिलाने को हो गया था। बाद में पता लगा ये तो गौ माता की प्रतिमा है। हाँ, लेकिन ये पवन मुक्तासन पाचन के लिए जबरदस्त है। उत्तान पादासन ऐसे, और हमारे यहाँ तो असली वाली भी है, ये तो खाली बैकग्राउंड में लगा दी थी गाय माता को। वैसे हमारी गाय माता सीधी है, वो असली वाली भी बांध सकते थे, लेकिन हो सकता है फिर जो है वो, अच्छा कभी कभी तो गौ माता साथ में बैठ भी जाती है और साथ में योग भी करने लगती है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन,
बाधागुष्ठ नासास प्रशासन सेतु बंधासन, ये बड़े जबरदस्त है पाचन के लिए। लीवोग्रीट सर्वकल्पवात, खाने के बाद कब्ज है तो कुटजारिष्ठ, कोलाइटिस है तो कुटजारिष्ठ के साथ में कुटज, घनवटी, चित्रकादि, और कब्ज है तो अभयारिष्ट। सामान्य पाचन के लिए कुमारियासव, पेट में आंतों में सूजन है तो पुनर्नवारिष्ट, और सामान्य भूख अच्छी लगती रहे, खून भी बढ़ता रहे तो द्राक्षासव। नहीं तो हमने एप्पल विनेगर, जामुन विनेगर और चुकंदर, चुकंदर का खून की कमी के लिए, एप्पल का सामान्य डाइजेशन के लिए, और जामुन वाला डायबिटीज वालों के लिए। खाने के बाद ये लेना, डाइजेशन अच्छा रहता है। जी। खाने के बाद लोग वाइन पीते हैं, कुछ खाली नींबू निचोड़ के पीते हैं, और कफ की और वात की प्रकृति वालों को छाछ अनुकूल नहीं आती, नहीं तो हम छाछ बताया करते थे। भोजन अंते पिबेत तक्रम वैद्यस्य किम प्रयोजनम कहते थे, लेकिन अब तक्र भी नहीं पी सकते। तक्र तो कहते इंद्र को भी दुर्लभ है, सब बोला जाता था, लेकिन अब लोगों की सेहत गड्ढमड्ढ हो गई है। इसलिए पवन मुक्तासन, मंडूकासन, योग मुद्रासन करो, पाचन एकदम अच्छा रहेगा। और सुबह सुबह अनार, बग्गू गोसा, पपीता, सेव आदि खा लो। हमारा तो यही नाश्ता रहता, और कुछ खाते ही नहीं। सच्ची बात तो यह है कि हम ड्राई फ्रूट भी कभी कभी खाते हैं, सप्ताह में एक बार खा लिया, बहुत हो गया। स्वामी जी, यही जो छोटी छोटी बातें आपने बताई हैं, सुबह पंचामृत, आंवला, एलोवेरा, गोधन, अर्क और गो घृतपान अवश्य करते हैं, और फिर जो है ये ले लेते हैं बस। अच्छा स्वामी जी, एक बस छोटी सी बात पूछ लेती हूँ, कभी संतरा का रस, ये जो हर्बल पे गन्ने का जूस, आप कई बार कहते हैं कि सर्दी, जुकाम, बुखार या इसकी कई बार जब शुरुआत भर होती है, तो क्या वो जो हर्बल पे वाला जो इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियां मिक्स हैं, जी जी, तो क्या ये खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले इसका कोई नियम तो नहीं है, वो कभी भी ली जा सकती है? कभी भी ली जा सकती है, वो तो ऐसे ही इम्यूनिटी को अच्छा करता है, सर्दी जुकाम से बचाता है, और सच में उसका टेस्ट भी बड़ा गजब है। उसमें चाय, कॉफी और कुछ लोग अलग अलग प्रकार के ग्रीन टी आदि मिलते हैं ना, उन सब का एक तरह से मिश्रित वो है टेस्ट उसके अंदर। और अब तो हमने एक नया फार्मूलेशन तैयार किया जो है अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कोच बीज, और उसमें बला बीज और ये सारे चीज़ें डाल करके पंचमेवे और सब, और उसमें थोड़ा कॉफ़ी डाल दी। क्या गजब टेस्ट! मैंने पहली बार खाली पानी में भी घोल करके पी के देखा, और दूध में तो क्या गजब आता है। जैसा वो झाग वाली कॉफ़ी को क्या बोलते हैं, कैपेचिनो, वो झाग वाली कॉफ़ी की तरह, स्वामी जी कैपेचिनो, कोल्ड कॉफ़ी की तरह। स्वामी जी, कॉफी बूटी हो गई, फिर कॉफी बूटी ड्रिंक एक नया तैयार हो गया। स्वामी जी देखिए ना, आज दिवाली है, ऐसे पी सकते हैं। हाँ, उसके बाद गोवर्धन पूजा, फिर भाई दूज, छठ पूजा, देव दीपावली, तमाम पर्व और त्योहार हैं। और ऐसे में शुगर बीपी के जो मरीज हैं वो आज खास तौर पर उन्हें सावधान रहने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। देश में तो वैसे ही लोग ज़रूरत से ज़्यादा मीठा खाते हैं, नमक खाते हैं, और दिवाली में ये खपत दोगुनी हो जाती है। सब जगह से मिठाइयाँ आती हैं घर में, दिवाली गिफ्ट के तौर पर अलग अलग चीज़ें आती हैं। तो कुछ लोगों को मीठे की तलब ज़्यादा लगती है, कुछ ऐसे हैं जिन्हें नमकीन खाना पसंद है। तो स्वामी जी एक सेशन करवा दीजिए कि शुगर बैलेंस्ड रहे और किसी तरह की डायबिटीज़ के पेशेंट्स को दिक्कत ना हो। शुगर बैलेंस रहेगी, कोलेस्ट्रॉल ठीक रहेगा, वेट ठीक रहेगा, मीठा भी खा सकेंगे, लेकिन थोड़ा ही खाना भाई, अपनी जुबान पर लगाम लगा करके रखना, नहीं तो ये जीभ ने सारे जीवों को परेशान कर रखा है, रोगी भोगी बना दिया है। हाँ। तो एक तो ये क्या करें, एक दूसरा ये क्या करें, और गजब है ये, ऐसे ये दो। और फिर आप ठीक कह रहे हो, लोगों के लीवर, किडनी, पेन के आज गड्ढमड हो रहे हैं। शुगर के लिए मधुनाशिनी, मधुग्रिट और खीरा, करेला, टमाटर का जूस ले लो, इंसुलिन तक छूट जाता है, शुगर की दवाइयाँ तक छूट जाती है। खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ जब मधुनाशिनी, मधुग्रिट देते हैं और थोड़ा आहार नियंत्रित कर दें थोड़े दिन तक, तो फिर डेयरी प्रोडक्ट देखो बंद कराते हैं हम। और ये 2 अभ्यास तो बैठ करके, ये 3 अभ्यास पर लेट करके ऐसे देखो, ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। लोगों का शुगर बढ़ जाता है तो मधुनाशिनी, मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ। लोगों का बीपी बढ़ जाता है तो मुक्तावटी बीपी ग्रिट
लौकी के जूस के साथ। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो लौकी के जूस के साथ वो ले लो लिपिडोम, या खाली पेट लहसुन का सेवन कर लो। ओह, खाली लौकी से कोलेस्ट्रॉल, बीपी आदि सब कंट्रोल होते हैं। और मोटापा बढ़ जाए तो मेदो हर वेट गो, लौकी बढ़िया लौकिक है। इसलिए मीनाक्षी जी ने तो मुहिम छेड़ रखी इसको, राष्ट्रीय इंटरनेशनल सब्जी बनवाई वेजिटेबल का दर्जा दिला करके रहने वाली है। दो तीन विषय और जल्दी स्वामी जी शामिल कर लेती हूँ। के लिए बता दिया, बीपी शुगर के लिए बता दिया। एक और तो ये जब कचरा खा के ना शरीर में खुजली खजली बहुत चलती है, तो गोधन अर्क के साथ ये जरूर ले लिया करें, नीम घुरवटी। पूरे शरीर से ना दुर्गंध हट जाएगी, शरीर इंद्रियों चित्त चेतना आत्मा का शोधन हो जाएगा। जी कुछ कह रहे थे आप लास्ट। जी मैं ये कह रही थी स्वामी जी कि ये जो प्रदूषित हवा है, इस प्रदूषित हवा की वजह से थायराइड और हार्मोनल इम्बैलेंस भी बहुत होता है, और फिर अगर एक बार हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ तो वो फिर इम्यूनिटी पर डायरेक्ट अटैक करता है। तो स्वामी जी, हार्मोनल इम्बैलेंस से बच सके, थायराइड बैलेंस रहे, इसके लिए कौन कौन से आसन करने नियमित तौर पर जरूरी हैं, और सिम्टम्स को कैसे पहचानते रहें? शरीर में क्या चीजें बदल रही हैं, उसको कैसे हम फोकस होकर समझ सकते हैं कि ये किसी बीमारी की शुरुआत हो सकती है? मत्स्यासन एक ये सिंहासन, फिर ये ऐसे, ये उच्चासन, और एक है ये उज्जाई। ये बड़ा गजब का है। और फिर ये पॉइंट दबा दो, और थायरोग्रिड धनिया के पानी के साथ ले लो। हार्मोनल इम्बैलेंस भी नहीं रहेगा। और अनुलोम विलोम भ्रामरी ब्रीथ कर लिया तो मन चित्त भी शांत, और प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटिस, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, सारे हार्मोन्स का बैलेंस। ये एकदम आजमाई भी बात है। पूरा हमने इसके ऊपर रिसर्च किया, आज से 20-25 साल पहले किया था। उसके बाद तो इसके ऊपर पूरे वर्ल्ड वाइड रिसर्च होने लग गया। तो थायराइड भी किसी को नहीं रहेगा। तो शुगर से, मोटापा से, थायराइड से, डाइजेस्टिव परेशानियों से सबसे अगर बचना है तो चाहे होली हो या फिर हो दीपावली, हर दिन योग सबसे पहले करना है। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। AQI 500 से पार पहुंच गया। प्राणायाम कर लियो, नहीं तो ठोड़ मारे जाओगे।